फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR जो हमसे टैक्स वसूल करता है, जो कि ज़रूरी है, मुल्क उससे चलता है, उसके हवाले से ख़बर आई चंद रोज़ पहले कि उन्होंने अपने अफसरान के लिए 1000 नई गाड़ियाँ ख़रीदने का परचेज़ ऑर्डर उन्होंने जारी किया है। ये 1000 गाड़ियाँ जो हैं उनके मुताबिक 17 या 18 ग्रेड के जो अफसरान हैं उनके लिए होंगी। इस पर बहुत पब्लिक बैकलैश सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पर सख्त तनकीद हो रही है कि FBR अपने टारगेट्स तो मीट नहीं करता और फिर अपने ये जो शाखर्चियाँ हैं उनकी बढ़ती जा रही हैं। आपको पता है कि हम एक IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF ने जो टारगेट सेट किया था टैक्स वसूली का वो ₹6 ट्रिलियन है, जो कि दिसंबर तक के जो आदाद व शुमार हैं उसके हिसाब से FBR ने नैरोली मिस किया है। गो के पिछले 6 माह में टैक्स वसूलियाँ इम्प्रूव हुई हैं पिछले साल की निस्बत, लेकिन ओवरऑल कारकर्दगी में अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं। तो FBR के तर्जुमान का भी जवाब आया है। हाँ, आमतौर पर वो कह रहे हैं जी, मीडिया में ख़बरें छप रही हैं कि 1010 गाड़ियाँ जो हैं हम 6 अरब रुपए की ख़रीद रहे हैं। ऐसा नहीं है। 4 अरब 4.7 बिलियन रुपीज़ जो हैं सिर्फ हाँ उनकी ये गाड़ियाँ जो हैं वो ख़रीदी जा रही हैं अगले 5 माह में, और एक ही कंपनी से ख़रीदी जा रही हैं। होंडा मैते होंडा इलेसा, हाँ होंडा सिटी 1.2 जी, पता नहीं ये फेवरेट कार है। नहीं अच्छा नहीं, मुझे तो आज पता चला कि इसमें कितनी खूबियाँ हैं। मसलन इसका बुनियादी मकसद ये है कि वो जो ग्रेड 18 या उनके आसपास के जो अफसर हैं, एक तो मुझे ये पता चला कि उनकी तादाद 1000 से ज़ायद है पहली बार तो। दूसरे ये पता चला कि सारे के सारे फील्ड में एक्टिव हैं। तीसरे ये पता चला कि ये वाहिद गाड़ी है होंडा सिविक जो रिटेलर्स के पीछे गलियों, बाज़ारों और उन जगहों पे भी जा सकती है जहाँ पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में मोटरसाइकिल भी बमुश्किल गुजरती है। बिल्कुल सही। वहाँ ये चली जाएगी, वो छापा लगाएंगे और पकड़ लेंगे उस्ताद टैक्स निकल। तो वो जैसे कहते हैं कि जब ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो ज़्यादा टैक्स वसूली होगी। ये उनका डॉक्टर एहसान अफजल हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर जी, उनका ये कहना है जी बाकी दुनिया में जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो जो भी इनको कलेक्शन होता है उसका 2 से 3% खर्च करती हैं अपने पे। हम तो सिर्फ 1% खर्च कर रहे हैं। तो अब 1 रुपया लगाएंगे तो 10 रुपये आएंगे ना। तो ये तो उनके मुताबिक उनका हक बनता है। हमारे डॉन अखबार के, हमारे डॉन चैनल के इस वक्त हमारे साथ हैं, वो इस खबर को फॉलो कर रहे हैं। सनाउल्लाह साहब बताइएगा कि ये कितना गैर मामूली है एक ऐसे टाइम पे जब गवर्नमेंट किफ़ायत शुआरी की बातें कर रही है। 1.5 लाख असामियाँ ख़त्म कि 1.5 लाख असामियाँ भी उन्होंने ख़त्म की हैं और मेजर्स भी ले रहे हैं कि 1000 गाड़ियों का समझें कि 2 फेजेस में इस तरह से ऑर्डर सामने आना, क्या लोग जस्टिफाइड हैं इन बीइंग एंग्री? बहुत शुक्रिया। देखें, वो जो आप बात कह रहे थे ना कि टैक्स ज़्यादा जमा करना है, तो टैक्स जमा करने में और भत्ता और चंदा जमा करने में बड़ा फ़र्क होता है। उसके लिए गाड़ियाँ ज़रूरत नहीं होती। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। लेकिन ये असल में जब IMF से आपकी डिस्कशन हो रही थी तो हुकूमत एक प्लान लेके गई कि हम डिस्कशन के दौरान के इसको FBR को डिजिटलाइज करेंगे, और उसके लिए एक प्लान बना, एक टास्क फोर्स बनी, इन्हीं प्राइम मिनिस्टर ने बनाई 10 रुकनी, और उनकी मुख्तलिफ जो रिकमेंडेशन थी वो प्राइम मिनिस्टर के पास गई, और उसमें FBR ये लेकर गया बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का अलहदा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और अरबों रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं और बहुत सारा काम हो चुका है। तो उन्होंने कहा जी एक ये भी है कि हमारे जो ग्रेड 17 और 18 के अफसरान हैं वो इंटाइटल नहीं है गाड़ियों के, तो आप हमें उनके लिए जितने अफसरान हैं उतनी गाड़ियां दे दें। 1010 अफसरान हैं सबके लिए, तो हमारी रिकवरी जो है ना, टैक्स रिकवरी, वो बेहतर हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने जब मीटिंग हुई तो इस पर नाराज़गी का भी इज़हार किया गया और पहले इसको रिफ्यूज़ कर दिया गया, लेकिन बाद में फिर इसको रजिस्ट किया गया और ये अप्रूवल हो गई। अब इससे जो इसमें जो आ रहा है, टकराव आ रहा है, वो बेसिकली आ रहा है डिजिटलाइजेशन का। जब आप डिजिटलाइजेशन पर चले जाएंगे, और चले गए हैं 50% से ज़्यादा, तो उसमें तो ह्यूमन इंटरेक्शन है ही नहीं। उसमें तो आपकी टोटल रिकवरी जो होगी, जो सारी चीज़ें होंगी, वो आपका एक कंप्यूटर करेगा या सॉफ्टवेयर करेगा, जिसके लिए आपने अरबों रुपए खर्च किए हैं। आपने फाइलिंग करनी है, इनवॉइसिंग करनी है, टैक्स असेसमेंट करनी है, बाकी पेमेंट्स करनी है, वो तमाम जो है डिजिटल हो जाएगी और हो गई हैं बहुत सारी।
तो फिर उसमें अफसरान को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बिल्कुल एक समझ से बालातर है और कोशिश ये की गई है कि लोगों के जो कंसर्न है अफसरान के, क्योंकि उन्होंने नियत का इशू है ना टैक्स जमा करने के लिए, गाड़ियों की जरूरत नहीं है और जितने अफसरान है FBR के उनके पास गाड़ियों का इशू है ही नहीं। अगर इसमें कस्टम और इनलैंड रेवेन्यू के अफसरान है तो कस्टम के अफसरान के पास तो पहले ही गाड़ियां मौजूद हैं और वो गाड़ियां वो हैं मोस्टली अफसरान के पास। हम खुद देखते हैं वो जो नॉन कस्टम पेड पकड़ी जाती हैं वो उसको रख लेते हैं, या तो इसी तरह चलाते हैं या कुछ थोड़ा बहुत टैक्स जमा करा के उसको क्लियर करा के खुद रख लेते हैं। अब मसला ये है कि ये इशू इनके लिए बनेगा क्योंकि जब आप डिजिटल पे चले गए हैं तो इन गाड़ियों की जरूरत नहीं है। दूसरा लीगल इशू ये है कि ये एंटाइटल नहीं है। फिर इसका मैसेज जाएगा बाकी ब्यूरोक्रेसी के लिए भी, बाकी ब्यूरोक्रेसी में भी ये खड़े होंगे लोग और वो गाड़ियां मांगेंगे। जिस तरह बाजी में आपको पता है एग्जेक्टिव अलाउंस पंजाब में मिला था तो फेडरल गवर्नमेंट में अफसरान ने यूनियन बना ली थी और मिनिस्टर जाके प्राइम मिनिस्टर के पास जाके केस फॉलो करते थे कि एग्जेक्टिव अलाउंस दें। एग्जेक्टिव अलाउंस का मतलब है कि जो वो तनख्वाह ले रहे हैं उसके बराबर एक और तनख्वाह, तो वो मिल गई सारों को। तमाम फेडरल गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरिएट के मुलाजमीन है जिसमें फॉरेन सर्विस है बाकी सर्विसेज है वो एग्जेक्टिव अलाउंस ले रहे हैं। इसके अलावा ग्रेड 20 से और 22 तक के जितने अफसरान हैं उनको एक मोनेटाइजेशन अलाउंस दिया गया जो 90,000 रुपये से लेकर 1,20,000 रुपये माहाना है और वो इस बदले मिलता है कि आपने सरकारी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन वो तमाम सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने तरीका ये ढूंढा है वो मोनेटाइजेशन अलाउंस भी ले रहे हैं और साथ ही उन्होंने जितनी उनके अंडर कारपोरेशन काम करती हैं, जिस तरह नेशनल बैंक है, अब नेशनल बैंक ने यहाँ पर सेक्रेटरी फाइनेंस को भी और फाइनेंस मिनिस्टर के लिए गाड़ियां खड़ी की हुई हैं, स्टेट बैंक ने खड़ी की हुई हैं। इसी तरह बाकी वजारतें हैं उनके सेक्रेटरीज हैं और जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और जो मिनिस्टर्स हैं या स्टेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कारपोरेशन से गाड़ी ली। ये आपकी बात सही है कि इसका एक इफेक्ट ये भी होता है कि बाकी ब्यूरोक्रेसी भी कहेगी कि जी हमें भी दें ये मुराद। अच्छा, जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट सनाउल्लाह, वो ये कह सकते हैं कि आपने डिजिटाइजेशन की बात की कि वो एक एम है और उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह भी इन्फोर्स नहीं हुई। अभी तक हमारी बहुत सारी इकॉनमी जो है वो इनफॉर्मल है। हमारे रिटेलर्स जो हैं वो आपको पता है कि 10 तरह के तरीके वो ढूंढ देते हैं कि वो किसी तरह से नेट में ना आए। वो ये कह सकते हैं कि जी कि अगर इन्फोर्समेंट के लिए तो हमें कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि हमारे जो 17-18 ग्रेड के लोग हैं वो ट्रैवल कर सकें, वो हेड ऑफिस जा सकें, बड़े बड़े शहरों में वो आ जा सकें। प्लस वो ये भी कह रहे हैं कि जी इसमें ट्रैकिंग सिस्टम है, हम ये इंश्योर करेंगे कि ये गाड़ियाँ अब्यूज़ ना हो, वो उनके घर वालों बीवी बच्चों के इस्तेमाल में ना हो बल्कि वो सरकारी काम में हो। ये बात कुछ समझ में आती है? नहीं, ट्रैकिंग सिस्टम वो है कि ये चोरी ना हो, वो ट्रैकिंग सिस्टम इसमें नहीं है कि उसको ट्रैक करें कि वो चल कहाँ रही है, ये वाला सिस्टम नहीं है इसमें। अच्छा, बेसिकली अब इसमें 50% जो मुलाजमीन है वो फील्ड फार्मेशन में नहीं है, वो ऑफिस में है। जिस तरह हेड ऑफिस में लोग हैं और जगह पे हैं, इन्होंने तो क्रॉस ही बोर्ड किया है ना कि जितने अफसरान हैं उतनी गाड़ियों के ऑर्डर दे दिए और प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूवल ली है 5 अरब 60 करोड़ की। ये 4 अरब 70 करोड़ जो है ना, ये इसके अलावा जो इनकी रजिस्ट्रेशन होगी, इनकी रेनोवेशन होनी है, इनके ऊपर नंबर प्लेटें लगनी है, बाकी काम होने हैं, कुछ चीज़ें आपको पता है बाहर से लगवानी पड़ती हैं, तो वो टोटल इसकी जो कास्ट है वो 5 अरब 60 करोड़ है। और इसकी रनिंग कास्ट इसके अलावा है क्योंकि ये सिर्फ गाड़ियाँ नहीं दी जाएंगी, इनको फिर फ्यूल भी दिया जाएगा। वो बगैर फ्यूल के तो उन्होंने अपनी जेब से ये नहीं चलानी गाड़ियाँ कोई भी। तो ये एक मैं ये समझता हूँ कि इससे डिजिटलाइजेशन का जो एक इनका नारा था, और प्राइम मिनिस्टर 50 मीटिंग्स ले चुके हैं अब तक डिजिटलाइजेशन पर और उसमें कई फैसले इंप्लीमेंट हो चुके हैं। जो आप कह रहे थे अभी नहीं हुआ। अच्छा, FBR वाला कह रहा है, अब सिर्फ FBR के तर्जुमान ने कहा है कि यार आप लोगों के पेट में क्यों तकलीफ हो रही है, हमने इस मद में हुकूमत से एक पैसा भी नहीं लिया, सारे का सारा हमारा अपना पैसा है जिससे हम गाड़ियां खरीद रहे हैं, तो हु आर यू? सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं एक छोटी सी आपको जिक्र करना चाहूँ, यहाँ पर 2 इदारे हैं वजारत इत्तलात, इससे लिंक कर रहा हूँ। एक शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी है, उनके मुलाजमीन को 27 माह से तनख्वाह नहीं मिली। एक पाकिस्तान टेलीविजन के मुलाजमीन है जिनको आज 14 तारीख हो गई है, उनके पास तनख्वाह देने और पेंशन पैसे नहीं है। वो भी यही कहते थे, वो भी कि हमारे अपने पैसे हैं। अब उनके पैसे कैसे हैं PTV के? उनको हर पाकिस्तानी बिजली के बिल में 35 रुपये देता है और वो महीने का 1 अरब रुपया बनता है, तो वो भी कहते हैं ये हमारे अपने पैसे हैं। तो ये टैक्स आपके लोगों से वसूल करते हैं, हमसे वसूल करते हैं, हर पाकिस्तानी से वसूल करते हैं। और ये नहीं है कि कोई पाकिस्तानी टैक्स नहीं देता, हर पाकिस्तानी टैक्स देता है। जो कंजम्पशन टैक्स है जिसको हम GST कहते हैं, वो आज आप दवाइयों पर भी दे रहे हैं।
तो ये तो खैर फजूल बात है कि इस पे बहस करना कि वो पैसे हमारे अपने हैं। वो कोई फैक्ट्री तो नहीं चला रहे, या कोई कारपोरेशन या कोई खाद की फैक्ट्री चला रहे हो, या सीमेंट की, या अस्करी सीमेंट चल रही हो, या कोई और चीज चल रही हो, वहां से तो वो पैसे नहीं कमा रहे, वो तो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि अवामी सतह पर तो बहुत तनकीद हो रही है और शायद जायज़ भी है। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस और रेवेन्यू की, उन्होंने भी इसका क्या कहें नोटिस लिया है। उन्होंने कहा है कि जी हमें बताया जाए कि आपने किस मद में ये किया है, इसको जस्टिफाई करें। दूसरा ये कि इसका जो पूरा जो प्रोक्योरमेंट का तरीका है वो आके हमें एक्सप्लेन करें। ये जो चेक एंड बैलेंस की हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री ओवरसाइट की, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इस लेवल पर अप्रूवल हुई है, इसकी प्राइम मिनिस्टर ने की है, परचेज आर्डर इशू हो चुका है, और कमेटियों में हम बैठे होते हैं, कमेटी के अरकान ये चीज़ें उठा देते हैं, लेकिन इसको मैनेज कर लिया जाता है, ये बाद में सेटल हो जाती हैं ये चीज़ें, कोई इशू नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान के जो एक्सपेंडिचर का इशू है ना, मैं बार बार मैं भी कहीं पे अगर जो शो करता हूँ तो उसमें यही बताता हूँ कि पाकिस्तान का इशू रेवेन्यू का नहीं है, पाकिस्तान का इशू एक्सपेंडिचर का है। पाकिस्तान का जो फेडरल गवर्नमेंट है, सबसे ज़्यादा इशू उसी का ही है। छोटी सी फेडरल गवर्नमेंट है, आपने 400 इदारे बनाए हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट के, 400 से ऊपर हैं। इसके अलावा आपने 48 डिवीज़न बनाए हुए हैं, वजारतें बनाई हुई हैं। ज़रूरत ही नहीं है दुनिया के जहाँ पाकिस्तान जैसी जहाँ पर डेमोक्रेसी है या इतनी आबादी का मुल्क है, वहाँ पे 6 से 7 वजारतें होती हैं टोटल। आपको ज़रूरत ही नहीं, आपने सारे सूबाई सब्जेक्ट यहाँ रखे हुए हैं, छोटे छोटे इदारे आपने सेंट्रलाइज किए हुए हैं, यहाँ पर बनाए हुए हैं छोटे छोटे काम के लिए, और हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को रखा हुआ है, और उस पर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। और अभी जो राइट साइजिंग की कमेटी के इजलास चल रहे हैं, उसमें जो लास्ट कैबिनेट की मीटिंग थी जिसमें फेज़ 2 लेकर गए, तो वहाँ उस पर मोस्टली वजीर खड़े हो गए उन 5 वजारतों के। उन्होंने कहा जी हम इसको मानते ही नहीं हैं, आप हमें सिर्फ तनख्वाह देने के लिए वजीर बना रहे हैं। तो उस पर बाकायदा मैंने रिपोर्ट भी किया, वो वजीरों ने खड़ा हुआ और वो मंजूर नहीं हो सका। तो मसला ये है कि हमें सीरियस होना पड़ेगा, अपने एक्सपेंडिचर कम करने पड़ेंगे। अच्छा, मुशर्रफ दौर में इसी FBR ने जीपें खरीदने का फैसला किया था टैक्स कलेक्शन के लिए, तो मेरा ख्याल है वो जीपों से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके, तो अब वो होंडा सिटी पे आ गए। सर मैं एक सिर्फ बात, थोड़ा सा टाइम आपके पास हो तो एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक खबर रिपोर्ट की साल पहले, ज़रूरी तरक्याती बैंक की रिकवरीज के इश्यूज थे। आप हैरान होंगे, मेरे पास वो लेटर पड़ा है। उन्होंने डिसीजन किया कि ख्वाजा सराफ को रखेंगे, वो हर जो डिफॉल्टर होगा उसके घर पे जाके ढोल बजाएगा और चीखेगा चिल्लाएगा ताकि हमारी रिकवरी हो जाए। ये इनोवेटिव किस्म के आइडियाज यहाँ पर रखे जाते हैं कि ये आउट ऑफ द बॉक्स प्राइवेट सेक्टर से जब लोग लाएंगे आप, तो कभी कभी वो ऐसे आइडियाज़ लेकर आते हैं। सनाउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा ये एक्सप्लेन किया। यार ये पिछले सितंबर में आपको शायद याद हो, सिंध हुकूमत ने अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल कैबिन जी जो हैं वो ख़रीदने का फ़ैसला किया था, और उसकी जस्टिफिकेशन ये थी कि चूँकि तेज़ रफ्तार होती है ना, मॉडल गाड़ी है, तो इससे जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो अमन व अमान मौके पे जाके बहाल कर सकेगा और अपने जो दीगर उमूर हैं वो तेज़ी से निपटा सकेगा। और आपने देखा होगा कि वो 138 गाड़ियाँ जब से असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास गई हैं, सिंध में कितना अमन व अमान और एफिशिएंसी, कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। वो डैशिंग तरीके से नीचे उतरते हैं वो, और फिर रोब झाड़ते हैं। तो अब उम्मीद है कि FBR 1010 जो होंडा सिटी आ रही हैं उनसे वो जोड़िया बाजार की तंग गलियों में टैक्स चोरों का पीछा करेंगे, बस जहाँ मोटरसाइकिल नहीं घुस सकते। ये इमेज आपने जो बताया, जोड़िया बाजार में जा रही है आपकी होंडा सिटी, और जैसे फिल्मों में टैक्स जो है वो यूं कलेक्ट करती हुई जा रही है ना। ये क्या है? वैसे ही तुमने भत्ते वाला इशारा दिया, टैक्स ऐसे नहीं कलेक्ट होता, टैक्स वैसे भी कलेक्ट नहीं होता।